हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाऊँगी। आप लोगों को पता है कि मैं सेल के बारे में पहले बता चुकी हूँ, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बता चुकी हूँ। अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताऊँगी। टिश्यू मुझे उतने अच्छे से मैंने पहले भी उतने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किए थे, तो अभी भी ऐसा ही है। तो उतने अच्छे से पता नहीं मैं बता पा रही हूँ आपको कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं पता नहीं। और वैसे भी मैं अपनी रीडिंग ही साथ में हो रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कोई देख ले रहा है तो भी बहुत है। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये जो है बॉडी में बहुत सारी जगह जो है पाए जाते हैं, और इसमें जो है मैं आधा इंग्लिश आधे हिंदी में ही कंफर्टेबल रहूँगी, क्योंकि अगर मैंने दोबारा से खुद भी कभी रिवाइज़ करना होगा तो फिर उसके लिए भी ठीक रहेगा कि मुझे खुद भी अगर वीडियो देख के कुछ पढ़ना होगा तो देख के मैं रिवाइज़ कर लूँगी। कनेक्टिव टिश्यू जो है मोस्ट अबंडेंट जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है मैट्रिक्स बनी हुई होती है, और ये सेमी सॉलिड होते हैं, और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और एपिथेलियम से ज़्यादा ये इसमें पाए जाते हैं। और इनके जो फंक्शनल यूनिट है, जो इनका फंक्शन है, बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंसुलेशन का है। मतलब ये हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी देते हैं, और ये प्रोटेक्ट भी करते हैं हम लोगों को। ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, कुछ ब्लड वगैरह ट्रांसपोर्ट करना हो, और इंसुलेशन मतलब बॉडी की टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। जो सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जो सेल है, जो मतलब आपको पता है कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। मतलब इसमें बहुत सारे सेल बन के एक टिश्यू बनाते हैं। तो इसमें जो है सेल कनेक्टिव टिश्यू में किस तरह के होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है आपके लीवर और लिम्फॉइड टिश्यू में मिलते हैं। आपको पता है इनका काम क्या है? ये फाइबर्स के जैसे होते हैं, और ये हमारे वूंड वगैरह को हील करने के लिए हेल्प करते हैं। आपका जो वूंड होगा, आपका कट वगैरह कहीं लग जाए, कुछ हो जाए, तो उस चीज़ को जो है ये रिपेयर करने में जो है हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं फैट सेल जो है ये एडिपोज सेल्स होते हैं। एडिपोज सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये फैट सेल्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी में मतलब कुछ अमाउंट तक जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे शरीर में होने ही चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हमें लीन होना है, वो फिर भी उनकी बॉडी में जो है एडिपोज टिश्यू जो है होते ही हैं। उसके बाद आता है माइक्रोफेज में क्या होता है? ये इरेगुलर शेप के होते हैं, और इनका डिफेंस मैकेनिज्म जो है इनका वर्क है। अब जैसे कहीं पे कुछ सेल डैमेज हो गया, कुछ इन्फेक्शन आ गया, तो ये उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब जैसे मोनोसाइड इन ब्लड हो गया, कुछ कुफर सेल होते हैं ब्लड में, कुछ इस तरह के होते हैं जो कि मतलब डिफेंस का काम करते हैं। उसके बाद आगे ल्यूकोसाइड्स को जो है हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। ये जो हेल्दी ह्यूमन में जो है प्रेजेंट होने चाहिए। ये मतलब कुछ थोड़े से अमाउंट के होते हैं। ये भी जो है फॉरेन बॉडी के लिए जो रिएक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है, कुछ बाहर से आते हैं तो उनके लिए जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह तैयार करता है। और जो हो गया मास्ट सेल्स जो है वो हैं हमारे जो है हेपरिन और हिस्टामीन्स वगैरह होते हैं। हेपरिन और हिस्टामीन वगैरह आपको पता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है। जो है हिस्टामीन है इन्फ्लेमेशन के लिए, जो है अगर कहीं पे भी आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई, कुछ बर्न हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, उसमें जो है सूजन सी आती है, या फिर कट लग जाए तो भी वो स्वेल हो जाता है, तो उसके लिए जो है हिस्टामीन जो है हेल्प करता है इन्फेक्शन वगैरह से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो है हेपरिन वगैरह जो है क्लॉट होने से जो है प्रोटेक्ट करता है आपको। कट वगैरह कहीं लग जाए तो उससे जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद आया लॉस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है कि ये जो है सेमी सॉलिड होते हैं। इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी मिलेगा आपको, फैट सेल्स भी मिलेंगे, माइक्रोफेजेस भी हो गए, ल्यूकोसाइड्स भी होंगे, मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये हमारी बॉडी अंडर द स्किन आपको मिलेंगे, बिटवीन द मसल्स वगैरह। ये आपको हर बॉडी
पार्ट में आपको ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यू जो है मिल जाएगा। और ये इसकी जो है मैट्रिक्स जो है बनी हुई होती है, ये हमारी बॉडी को जो है इन्फेक्शन वगैरह से, जो ही सेल्स वगैरह मैंने आपको बताया, उससे जो है प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? ये है आप जो है ये फ़ैट सेल्स होते हैं, ये मतलब फ़ैट के लिए होते हैं। आपको पता है कि फ़ैट हमारी बॉडी में हीट वगैरह जनरेट करने का काम करता है। और ये एडिपोज टिश्यू भी टू टाइप के होते हैं, एक वाइट एडिपोज टिश्यू, एक है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू जो है हमारी बॉडी में जो है 20 से 25% जो है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। अगर वो किसी के ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि उसको मतलब फ़ैट उसमें ज़्यादा है, तो उस वजह से तो आपको पता ही है अनहेल्दी है। किसी में फ़ैट कम होता है तो वो भी अनहेल्दी है। और इतना जो है 20 से 25% जो है हमारी बॉडी में जो है फ़ैट सेल्स होते हैं। इसका काम क्या है? हमारी बॉडी में हीट को मेंटेन करना। और ये जो हमारी एनर्जी इनटेक और उसके एक्सपेंडिचर पे, मतलब हम कितना इनटेक कर रहे हैं और कितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है हमारे फैट सेल्स। ये तो आपको पता ही है, जितना आप वर्कआउट करोगे उतना ज़्यादा फैट सेल्स जो है आपके बर्न्स होंगे, और उतना ज़्यादा जो है थर्मल रेगुलेशन के लिए ये भी आपको ये हेल्प करेगा। ये जो है किडनी आई के बिटवीन जो है ये आपको मिलेगा एडिपोज टिश्यू। और उसके बाद आता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू आपको पता है कि ये न्यू बॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है। ये जो है उनके जो है बॉडी को रेगुलेट करने के, हीट रेगुलेट करने के लिए जो है हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले आता है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में जो होता है फाइबर्स में ज़्यादा होता है, और ये जो है आपके मतलब छोटी छोटी मैट्रिक्स जो है मेंटेन करता है। और ये जो है बाउंड्स जो है मेंटेन करता है, जैसे किसी दो चीज़ों के बीच जो है बाउंड मेंटेन करेगा। ये जैसे लिगामेंट्स वगैरह होंगे, उनके लिगामेंट्स वगैरह होंगे, उनको जो है बाउंड करेगा बिहाइंड में। और आपके दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करेगा, और ऑर्गन्स वगैरह को सपोर्ट करेगा, और ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर देगा। उसके बाद आते हैं इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू क्या होते हैं? जिनमें कि इलास्टिसिटी जो है प्रेजेंट होती है, जो कि बढ़ भी सकते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, वो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वो मतलब फूल जाती है, जैसे गुब्बारा होता है, और फिर उसके बाद छोटी हो जाती है। एपिग्लॉटिस होता है। और आपका आउटर ईयर है, आप भी इसको जितना मर्जी खींच लो, आउटर ईयर जो है इलास्टिक जो है मेंटेन होता है, इस तरह का है। और उसके बाद आता है लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू जो है आपके लिम्फ नोड्स वगैरह आपको पता है कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो है आपस में सेमी सॉलिड सी मैट्रिक्स बनाते हैं, और ये हमारे बॉडी में होल बॉडी में जो है प्रेजेंट होते हैं। और जो है ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस जो है आपस में टू उनको जो है आपस में बाउंड जो है मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आता है हलाइन कार्टिलेज, जो कि स्मूथ ब्लश वाइट कलर का होता है। ये जो है टू बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, और रिब्स को और स्टर्नम को आपस में अटैच करेगा, और लेंस ट्रैकिया और ब्रोंकाइस को आपस में अटैच करता है। उसके बाद आएगा फाइब्रोसाइड्स। फाइब्रोसाइड्स भी इसी तरह से जो है फाइब्रस ये भी हाइलाइन कार्टिलेज की जैसे ही होता है, और ये वर्टिब्रास वगैरह में प्रेजेंट होगा, आपके नी जॉइंट्स वगैरह में प्रेजेंट होगा, और लिगामेंट्स जॉइंट वगैरह में जो है। तो उसके बाद आता है इलास्टिक कार्टिलेजेस। इलास्टिक कार्टिलेजेस भी आपके ईयर लोब में प्रेजेंट होगा, सेमी सॉलिड सी मैट्रिक्स बनाएगा, येलो इलास्टिक फाइबर हो गए, और आपके इलास्टिसिटी मतलब जिसमें इलास्टिसिटी हो उस तरह का कार्टिलेजेस ये होते हैं। उसके बाद आता है बोन भी हमारी जो है कैल्शियम और फॉस्फेरस से बनी हुई होती हैं, और ये जो है
कुछ आप बोन्स को जो है अपने आईज से नहीं देख सकते, और सम काइंड ऑफ एक्सरेज वगैरह से आप इससे देख सकते हो। और बोन्स भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कॉम्पैक्ट, जो कि मतलब बिल्कुल हार्ड होती है, और दूसरी होती है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब जो कि आपकी उसके अंदर जिसमें बोन मैरो वगैरह होता है ना, वो होती है स्पॉन्जी वाली, जिसके अंदर आपको बोन मैरो वगैरह कुछ और मिलता है। और इसी के साथ जो है मेरा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। उसके कल के लिए जो है मैं कल या 2-3 दिन के बाद जो है मैं आप लोगों को मसल टिश्यू बनाऊंगी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। मुझे खुद पहले स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ तक तो मैंने मतलब पहले भी पढ़ा हुआ था थोड़ा, इससे आगे तो बकवास है। उसके बाद मैं इसको ख़त्म करने के बाद मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगी शायद पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टफ़ है मेरे लिए पढ़ाना। तो तब तक के लिए बाय बाय।